ये आ गई हमारी 2 पैकेजेस। ये देखें, ये माशाल्लाह से इसी तरह करके बाकी भी बना लेते हैं। और ये हमारा ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज है रमज़ान डे 10, 10 दिन भी गुज़र गया और ये सेकंड जुम्मा है। तो अपना सहरी शुरू करते, सबसे पहले हमने लेना है अपना ये डिटॉक्स वाटर। अच्छा, ये मैंने सिर्फ 1-2 बार लिया है और इसके लेने से आपको एकदम से डिफरेंस पता चल जाएगी। तो ये ले लेते और फिर अपना नाश्ता बनाते। आज बहुत सारा काम करना है तो सारी दिन का थोड़ा थोड़ा सा करके आपके साथ शेयर करते हैं। आज बैठ के पी लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने रात को अपना हाथ बड़ा ख़राब जलाई हूँ, सख्त जल रही है। तो आज हमें जाना है स्टोव के पीछे, स्टोव का काम करना है। आज जुम्मा है, मस्जिद जाना है। आज हमें जाना है ग्रोसरी के पीछे, ग्रोसरी ख़त्म हुआ है। और आज मेरे कुछ डिशेस भी अराइव कर ले कि होपफुली कि आज सारा अराइव कर ले, वो अनबॉक्स करनी है। और साथ में मज़ेदार सी इफ्तारी बनाएंगे, क्योंकि उस दिन जो बोलानी बनाई थी ना, अगले 2 दिन तक हमने खाए थे वो बस अब ख़त्म हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये ड्रिंक जो है ना, आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन इसका बस एक शर्त है ना कि आप रेगुलर पिए। तो अभी जाके नाश्ता बनाती हूँ और उस्मान को उठाती हूँ, बच्चों को उठा लेती हूँ। नाश्ते में जो है बिल्कुल हेल्दी खाते हैं, क्योंकि कल रात को सहरी में हमने रोटियां खाए थे, साथ में फ्राई अंडे था और साथ में सालन थी। तो आज जो है ना प्रोटीन पैनकेक बॉयल अंडे। आ जाइए, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। बस उल्टे हाथ ले, क्योंकि सीधा जल गई है, बड़ी ख़राब। चाय मैंने कप का बना लिया, अंडे बॉईल करे रखो। आजकल रोज़ा इफ्तार करती हूँ ना, बस मैं ऐसे तलब होती है मुझे चाय की, ये मुझे उससे कर रही है कहती चाय मत पियो और वो इस तरह मज़ा आ जाता है ना, ओ बस पूछे मत। तो कल रात को चाय बना रही थी अपने लिए, चूल्हे से मैंने वो चेंज कर दिया था चाय का, वो दूसरे में रखा था, वहाँ पे मैंने बस अपने लिए सीरियल लिया था। किस तरह गिर गई मुझे ख़ुद को समझ नहीं आई, मेरा ध्यान नहीं था। वो चूल्हा मैंने उसी वक्त ऑफ़ किया था कि एकदम से उसके ऊपर से सीरियल ऐसे खींच लिया, तो बस फिर पूछे मत कि उसके बाद क्या हुआ जल गए जल। सिर्फ अंडे बॉईल करें आप। नहीं, मैंने चीनी उसमें डाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं फीका पीऊँगी, तो फिर आप लोग अपने लिए डाल दें गिलास में। हमारा सारा सहरी भी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जाके मज़ेदार से सहरी करते। और आज सबसे मज़े का बात ये है कि बच्चों का स्कूल से ऑफ डे, मेरे ख्याल से टीचर वर्क डे, तो मज़े आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होगा, तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे। थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके ना, नमाज़ पढ़ के अपना
आराम से 1-2 घंटे रेस्ट करते और फिर उठ जाते, तैयार होते मस्जिद के लिए और फिर उसके बाद अपना दिन शुरू करेंगे क्योंकि आज काफ़ी लंबा दिन है। तो आज बनाएंगे मज़ेदार सी कबाब। इसको टिक्के कहते हैं ना उस्मान? टिक्के। और ये अफ़गानी टिक्के, वो छोटे छोटे नहीं होती रोटी में जो बंद होता है, वो बना लेंगे और साथ में रोटियां मैं बना लूँगी। तो दोनों का रेसिपी भी आपके साथ डिटेल से शेयर कर लेंगे। ये बस जान नाश्ता बन गया आज। ओके, एग्जैक्टली हमारे पास 40 मिनट्स है कि आराम से नाश्ता करें। इस ट्रे में जो है ना आप मेरा दवाई भी रख दें। ये लास्ट पैनकेक भी हो गई। एक मज़ेदार नैप लेने के बाद बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश हो गए और उठ के तैयार हो गए। आज मैंने अपना ये अबाया बहुत ही दिनों के बाद पहनी हो और ये बहुत खूबसूरत अबाया है माशाल्लाह। तो सब ने शावर लिया, रेडी हो गए मस्जिद के लिए। अभी जाते हैं मस्जिद और फिर वापस घर आते। मुझे रोटियां बनानी है, उसका डो बना के रखती हूँ क्योंकि उसके बनने में ज़रा टाइम लगती है। और साथ में जो कबाब में मसाला लगानी है वो लगा लेंगे और फिर दोबारा निकल जाते शॉपिंग के लिए। तो गाड़ी में जाके बैठते और वहाँ से फिर अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चले, ख्याल रखना। अच्छा, ख्याल रखो, गिर न जाओ। Every single Friday I चलो somehow चलो hit चलो, my foot. बी केयरफुल ना मेरी जान। I don't know, but every single Friday it happens. Not every single, just sometimes it happens. चलो बाबा किधर है उस्मान? मैं कह रहा हूँ बाबा किधर है उस्मान? अशर वेयर्स बाबा? पता नहीं है। They'll probably come out soon. तो तुम बाबा के साथ नहीं आई हो, अकेला आई हो इधर नीचे? Yeah. क्यों? You got money? मनी? मनी से क्या लोगे? नहीं, कैश तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे बैठे हुए उस्मान का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो निकले। हमारी मज़े का धूप है। किधर थी इतनी देर? हाँ, ये हम बस मस्जिद से निकल गए। अल्लाह, मेरा गला को क्या हुआ है? अभी जाते गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाहर बड़ा खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। आसमान को देखिए कैसे ब्लू है। दोनों को देखो जरा। छोटा सा। हे, वेट करो हमारे लिए। यही होती है, बच्चे वक्त के साथ तेज होता है और माँ बाप बुढ़ापे की तरफ जाके स्लो हो जाते हैं। मस्जिद से हम आ गए। अब मैं बना रही हूँ दो। तो ये दो का रेसिपी जब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, सब कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है कि हमें समझ नहीं आया, आप इसके मेजरमेंट का सही तरह बताएं। कोई कहता है कि हमसे उस तरह बनी नहीं। कोई कहता है मुझसे रोटी सख्त बन गई, किसी से कच्चा रह जाता है। जब भी आप दो बनाती हो, ठीक है, दो बनाने का एक अलग सी रोल होती है। जो आपने दो बना लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। लेकिन इससे पहले आपने अपने ओवन को देखनी है कि आपकी ओवन जो है आपको प्रोवाइड करती है हीट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। कुछ ओवन्स होती है जो सिर्फ ऊपर से आपको हीट प्रोवाइड करती है, तो उसमें जो है ना रोटी फिर उस तरह बनती नहीं है। यहाँ पे जो है ना दो जब भी आप बनाती हो, मैं आपको एक बिल्कुल आसान सी तरीका बताती हूँ कि जब आप दो बनाती हो ना, ऐसे आप हाथ लगाए ना, आपके दो बिल्कुल स्टिकी ना हो, बहुत नरम ना हो और बहुत सख्त ना हो। इतना हो कि आप हाथ लगाए लेकिन आपके हाथ से वो आराम से रिमूव हो जाए। ये एक टिप है। लेकिन आज मैं आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ। मैं कभी कभी इससे ज़रा सा ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कम बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा जितना दो आप बनाती हो, हमारे घर में सिर्फ दो बंदे हैं। तो उस मेजरमेंट का आपने खुद ही अंदाज़ा निकालनी है कि आपने दो बंदों के लिए कितना बनानी है। हमारे घर में भी माशाल्लाह से 4 बंदे हैं, तो मैं दो एक ही बार बनाती हूँ। 2-3 दिन तक मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होती है और बहुत मज़े की रोटियाँ इससे फिर बनती है। यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट कप लिए। ये ml में जो है ना 1000 ml है। आउंस में जो है ना 32 आउंस है और कप्स में जो है ना 4 कप्स है।
ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने उस दिन लाई थी कि मैं आप लोगों को सही तरह समझाऊँ। तो या इससे जो है ना मैंने यहाँ तक जहाँ तक 4 कप्स आती है और ml में जो है ना 1000 ml आ जाती है, मैंने पानी लिया है। पानी आप जब लेती हो ना, जो आपके किचन में सिंक में गर्म पानी आता है ना बर्तन धोने के लिए जो आप यूज़ करती हो, उसका टेम्परेचर उतना वार्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं डो बनाती हूँ, इसके अंदर अंडे, दही, ऑयल मैं ऐड नहीं करती हूँ। चाहे मुझे सिंपल नान बनाना हो, रोगनी नान बनाना हो, जो भी बनाना हो, उसमें मैं कभी भी ऑयल, अंडे, दूध ये चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, सिवाय अगर मुझे पिज़्ज़ा कभी बनानी हो, ऑफ कोर्स उसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा आपने हल्का सा ज़्यादा लेना है ईस्ट। तो ये सबसे पहले ईस्ट को मैं डाल देती हूँ पानी में। ईस्ट के साथ जो है ना 1 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ। अब ये शुगर का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था। जब शुगर और ईस्ट को आप पहले ऐड करती हो ना, शुगर हेल्प करता है ईस्ट को कि जल्दी एक्टिव हो जाए। सॉल्ट हमेशा रोटी में मैं हाफ़ टी स्पून से भी ज़रा सा कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली घर में हम में से किसी को भी सॉल्टी रोटी पसंद नहीं है, तो इतना सॉल्ट नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब इन सब चीज़ों को हमने करना है मिक्स। अब कुछ लोग होते हैं कि जब ईस्ट को गर्म पानी के साथ मिक्स करते थोड़ी देर छोड़ देते कि वो एक्टिव हो जाए, या 5 मिनट तक उसको उतना नखरे उठाते, मैं वो नहीं करती हूँ। जैसे मैंने ये सब चीज़ों को मिक्स किया, इसके ऊपर हमने ऐड करना है फ्लावर अपनी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसका मेजरमेंट मुझसे भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये मैं देखती हूँ कि अगर दो ज़रा सा स्टिकी कुछ हो या इस तरह हाथ में मेरे चिपक जाए, तो उसमें थोड़ा सा और मैं फ्लावर ऐड करती हूँ। अगर ना हो, ज़्यादा सख्त हुआ हो, तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ। ये कभी कभी मेरे साथ होता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम परफेक्ट बन जाती है। ये कप जो है ना, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मेजरमेंट इसका 1000 ml है और 4 कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कप्स के हिसाब में आप कहोगे ना, मैंने 4 कप्स इसमें पानी डाली हूँ, जो छोटे कप्स नहीं होती है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 कप्स, तो इसमें तकरीबन 4 कप्स है। तो अब इसी का जो है ना हमने इसमें ऐड करना है 4 कप्स, तो तकरीबन 8 कप्स फ्लावर, ठीक है। तो इसका 2 कप्स भर के 4 कप्स बन जाएगी। ये मैंने पहले भी किसी को मेजरमेंट करके दिखाया था, तो वो ये कहती है कि ये आप किसी गाँव के लिए रोटी बना रही हो या घर के लिए, तो समझना आपका वो एक आपने समझना है इस बात को। और डिस्क्रिप्शन में भी फिर भी मैं आपके लिए लिख लूँगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी ज़रा रीड करें कि आपको समझ आए। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अपना मेजरमेंट कप दिखाया। तो अभी मैंने इतना ऐड किया, मुझे अब पता नहीं कि इसका टेक्सचर किस तरह बनती है। इसको किचन एड की मशीन को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको ऑन करती हूँ, और जिस तरह हमारी डो का टेक्सचर होनी चाहिए ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नान एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आप बनाओगी रोज़, फिर जाके आपसे ये सही बनेगी। ये मेरी 10 साल की, मैं आपको कहूँ कि 10 साल से ज़्यादा हुआ है ना उस्मान, जब से हम अमेरिका आए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश नान नहीं मिलती है। तो मैंने तब से इस पे मैंने प्रैक्टिस किया है, काम किया है। अभी आपको कहूँ कि एक 4 साल 5 साल हुआ है कि मैं इसमें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हूँ, माहिर हो गई हूँ। तो अब किचन एड का मशीन बस ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका डो किस तरह बन जाती है। और मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि ये जब बन जाएगी तो किस तरह लगेगी। अब यहाँ पे आप देखें डो जो है ना ज़रा सा सख्त बनी है, ठीक है। तो ये सख्त है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप और पानी लिया है। इसका थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसमें ऐड करनी है, ताकि ये ज़रा सा नरम हो जाए। अच्छा, अब ये आप यहाँ पे देखें, ठीक है। हमारी डो का जो टेक्सचर है ना, वो इस तरह होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप और पानी, तो इसका जो है ना हाफ़ कप मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया, तब जाके इसका इस तरह टेक्सचर बन गई।
तो एग्जैक्टली पानी जो है ना मैंने इसमें ऐड किया 4.5 कप्स ना उस्मान। बस इसमें 4 to 5 कप पानी जाता है। डिपेंड करता है कि आप के आटा किस तरह में जो फ्लावर होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक की डो डिफरेंट बनती है। बस आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी डो की, चाहिए होगी तो आप 4 to 5 कप के बीच में पानी जाता है इसमें, और तकरीबन 8 to 10 कप्स फ्लावर होता है। तो हमारी डो की जो है कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है क्योंकि हम इसी तरह बनाते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होगी तो इट्स बिटवीन 8 कप्स ऑफ फ्लावर एंड 4 कप्स ऑफ वाटर, एंड देन यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी लाइक दिस। आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी अगर होगी तो आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। और जब डो बन जाती है ना तो आपने देखो मैंने अंदर ऑयल नहीं डाला, ठीक है। तो यूजुअली ऑलिव ऑयल में यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरे पास अभी ख़त्म है तो ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, मैं लाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ज़रा सा ऑयल लगा लिया इसके साइडों में, बस इसको इस तरह करके बीच में, और इसको बस हमने अब कवर करके रखनी है। ऊपर भी ज़रा लगाए क्योंकि अभी अपने साइज़ में ट्रिपल हो जाएगी तो फिर वो चिपक ना जाए। इसके ऊपर मैंने अब इस तरह लगा रही हूँ ये प्लास्टिक रैप। आज तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे इसको ज़्यादा कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ठंड होती है ना तो इसको फिर मैं ज़रा सा दस्तरखान के साथ भी कवर कर लेती हूँ। अब ये डो जो है ना मैं रखूँगी इसको किचन के काउंटर पे, ये बन जाएगी घंटा 1.5 घंटे में हमारा डो जो है ना अपने साइज़ में ट्रिपल हो जाएगी। अगर आपके घर में मेहमान आ रही है, आपने जल्दी से इमरजेंसी में डो बनानी है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी कि जो आपका ओवन होता है आपने उसको प्री हीट करनी है 200 डिग्री पे। इतना गर्म हो ना कि आप अपना हाथ उसके अंदर ऐसे करें तो आपको हीट फील हो जाए, बस जले नहीं आपका हाथ, ज़रा सा गर्म हो। फिर आपने इसके ऊपर प्लास्टिक के जगह में आपने लगाना है फॉइल, और फिर आपने ओवन में रखनी है, तो वो 30 मिनट्स तक आपका डो इंशाल्लाह बन जाएगी। इसको रखती हूँ उधर चूल्हे के पास और कबाब का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 रेड ऑनियन मैंने लिए, उसको मैंने चॉपर से खूब फाइन चॉप कर दिया। इसका सारा जूस हमें निकालनी है इस कबाब के लिए। आंखों में मेरी जा रही है। यहाँ पे मैंने जो हूँ ना गार्लिक को खूब मज़ेदार चट्टू में पीसा है, तो ये हमने गोश्त के ऊपर डालना है। और गोश्त को जो है ना मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए, ठीक है, जैसे वो टिक्की नहीं होती सीख में। अब इसको खूब मिक्स करते लहसुन के साथ, और लहसुन को कोशिश करें कि अच्छी तरह से आप पीसे, जितना ज़्यादा आप इसको पीसे उतनी मज़े की ये बनेगी। लोग इसमें ज़रा सा दुम्बे का फ़ैट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका में दुम्बे का फ़ैट नहीं मिलती है। तो अगर आप किसी जगह में हो वहाँ पे अगर मिलती है ना तो दुम्बे का फ़ैट लेके कबाबों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा लगाना है आपने। और ये जो गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ ये बड़ा बीफ है, ठीक है, बिल्कुल सुर्खी है। ये सारा हमने डालना है प्याज के पानी में और इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है। ज़बरदस्त। प्याज का पानी जो होता है ना गोश्त को नरम करती है। इसमें आपने मिर्चें, सॉल्ट अभी कुछ भी ऐड नहीं करनी है। अगर अभी आप इसमें सॉल्ट ऐड करें ना ये सख्त हो जाएगी। सॉल्ट इसमें जो है ना हमने उस वक्त ऐड करना है जिस वक्त हम इसको सीखों में लगा के कुक कर लेंगे। ये हो गई हमारी मिक्सचर बिल्कुल रेडी। अब इसको हमने कवर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको कवर करके ना फ्रिज में रख देते, जब तक जाके बाहर का काम करे, सारा काम हो जाए ना तो फिर ये हमारी तब तक रेडी होगी। हाँ आइडियली इसको आप 24 आवर्स अगर रखें हाँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये काम हमें सहरी को करना चाहिए था, लेकिन
चूँकि सरी को गोश्त डिफ्रॉस्ट नहीं था उस तरह, तो हमने अभी किया है। लेकिन रेसिपी इसकी यही है, 24 आवर्स तक आप इसको अगर मैरिनेट करके रखें रख तो ले तो ज़्यादा बेहतर है। हमें जाना था बाहर शॉपिंग पे, लेकिन उस्मान की जॉब से कॉल आ गई, उसको एक मीटिंग अटेंड करनी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बाहर जाना हमने कैंसिल कर दिया, जाके हमने अपना अबाया निकाल दिया, घर के लुक पे आ गए वापस। अभी उस्मान को घंटा हुआ है कि निकला है, होपफुली कि आधे घंटे में वापस आ जाए, क्योंकि इसका ये बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और काफ़ी वक्त से ये इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। अभी वैसे भी जो खाना मैं बना रही हूँ उसमें ऐसा कोई भी चीज़ मुझे यूज़ नहीं करनी है जो कि बाहर से चाहिए। तो अभी इस तरह करती हूँ, जाके देखती हूँ कुछ पैकेजेस मेरी आई है, उसको बाहर से लाके यहाँ पे रखते और उसे करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक उस्मान भी आ जाएगा और फिर उस्मान कबाब को सीखों में लगाएगी और मैं जो हूँ ना रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि ये कबाब फ्रेश हमने कुक करनी है और रोटियों के बीच में इसको निकाल के गर्मा गर्म बंद करना है। तो आज बाहर का काम नहीं हुआ और पता नहीं एकदम से मेरी तबीयत भी सही नहीं है, ऐसी अजीब तरह का फीलिंग मुझे हो रही है, सर में भी दर्द हो रही है और दिल भी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों। रोज़ा मेरे ख़्याल से आज पक रहा है, 10वां रोज़ा है ना, तो अब पता चल जाएगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाहर जाएंगे, बार बारबेक्यू कर लेंगे, बड़ा प्यारा मौसम है, बच्चों को भी ज़रा बैकयार्ड पे निकालती हूँ कि वो भी खेले जब तक हम कुकिंग करते। तो अभी जाके पैकेजेस लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज क्या रिसीव किया है। ये आ गई हमारी 2 पैकेजेस जो कि हमने रिसीव कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको खोल के देखते कि इसके अंदर क्या क्या है और सब कुछ किस तरह है। उफ, इस बार मैंने इसका सिल्वर मंगवाई हूँ, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये ज़रा देखें, ज़बरदस्त। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये इसके साथ बर्नर आता है, ठीक है, आप इसके अंदर इसका बर्नर रखोगे, ये ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बस हमने रखना है यहाँ पे। इसके ऊपर वाला पॉट जो है ना, इसके दूसरे में होगी। ये देखें, यस तो ये सारा मैं लगा के आपको दिखाती हूँ फिर। ये मैंने सारा सेटअप कर लिया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सिल्वर और गोल्ड कलर में इस बार। और इसका जो क्वार्टर साइज़ भी वो गोल्डन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा खाना आ जाएगी। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को हमारी प्यारी हस्बैंड का बर्थडे, तो उस बर्थडे में हमने यूज़ करना है ये डिशेस। ये फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगी जिस वक्त इसमें हमने खाना डिश आउट किया, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और इन्होंने मुझे साथ में ये पॉट भी सेंड किए। अच्छा, इसका ये मुझे अच्छी लगी कि एक वक्त में आप 2 डिशेस बना सकती हो एक ही पॉट में,
ठीक है, तो इसमें जो है ना अलग अलग सी जगह बनी है। एक ये ट्रे इन्होंने मुझे सेंड किया है और साथ में जो है ना इन्होंने मुझे सेंड किया ये शरबत डिस्पेंसर। इसमें इंशाल्लाह मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे। रमज़ान के अभी मैं इफ्तारी दूंगी इंशाल्लाह अपने घर में, उस्मान का बर्थडे है। तो ये कुछ इस तरह लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह और क्वालिटी भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। चलो मेरी जान, वही पहनूं जो तुम सुबह मस्जिद के लिए पहनी थी, ठीक है? बाबा को तंग नहीं करना है वहाँ पे। हाँ, हमारा ये मज़ेदार दो बन गई है। अब हमने बनाना है पेरे और उस्मान बनाएगा बारबेक्यू को जो है ना सीखों में लगा लेगी। अशर जान तो हाँ नहीं, वो छोटे वाले सीख नहीं है, ये वाले। हाँ, डोंट गो मेरी जान, स्टे एट होम। क्या करती हो? No, is that cooked? नो दैट्स नॉट कुक, अभी कुक करेंगे। The meat piece? मत जाओ मेरी जान। I want to though. ओके, अपनी मर्जी। चलो मैं रखूंगी ना तुम्हारे लिए, तुम सहरी में खाओ। I'll eat a little bit. No. नहीं, तुम अपना इफ्तारी उधर सही करो, मैं तुम्हारे लिए हाँ, मैं तुम्हारे लिए खैर सहरी के लिए रख I'll लूँगी। have it at city because food becomes better after one day. इसको आज मस्जिद में जो है ना दिन वो है, इफ्तारी है। इसके दोस्त आ रहे हैं तो इसने जुमे के दिन सुना है, उस वक्त से मेरे पीछे पड़ी है आ जाओ। हम जाते नहीं हैं इतना क्योंकि इफ्तारी हम घर में ही पसंद करते हैं, बस फैमिली अपनी। लेकिन वो बाबा जान जा रहा था अपनी जॉब की तरफ से, तो मैंने कहा चलो अशर को भी मैं भेज दूँगी उनके साथ। कितनी रोटियां डाल दूँ जान? बस तीन काफ़ी होंगी। कबाबी वाले बताए कि कितनी रोटियां डाल दूँ? 3 काफ़ी। आज उस्मान कबाब वाला है। कबाब वाले हो आज आप? हाँ नहीं, आज पता नहीं दिल का जोर नहीं है, पता नहीं क्यों। मस्जिद से निकल गई हूँ ना तो एकदम से इससे लगी कि मुझे वैसे लो ब्लड प्रेशर का भी है, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा मेरा लो होती है। तो कल रात को मैंने पानी सही नहीं पिया, यूजुअली 2 बॉटल्स में पी लेती हूँ, कल रात को मैंने 1 पी लिया। मैंने कहा जान 2 काफ़ी हो गई या 3 काफ़ी हो गई या 4 बनाओ? 4 बना लो। 4 बनाती हूँ कि एक बाबा जान के लिए भी जो है ना उसमें बंद कर दो, तो फिर उनको दे दो कि सहरी में खाए। हो गया। हाँ। ये रोटियां साथ में बना के बाहर ले जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे सीखों में बन गई और वहाँ पे जो है बस हम रोटी के बीच में इसको रख देंगे। तो इस तरह का काम कर रहे हैं हम। तो ब्रश कहा कि इसको नमक लगाऊं, किसको इसको अब नमक लगा लूं। लगाई? मुझे तो कोई वो नहीं है, लगाई, लगाती हूँ तो लगाओ। बेनज़ीर बुतों से इजाज़त ले रहा है। तो इसके ऊपर आप सॉल्ट स्प्रिंकल भी कर सकते हैं जिस वक्त आप कुक करें, और मतलब अभी जो है ऐड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन सॉल्ट जो है वो यूजुअली आखिर में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। लोग मैरिनेट करके रख देते हैं। तो गोश्त को वैसे भी ज़्यादा सॉल्ट की और इन चीज़ों की वो नहीं होती, अच्छा मसालों की सॉल्ट हाँ। से जो है वो सिर्फ और गोश्त का आखिर में टेस्ट। जब कबाब बन जाए ना तो रेड चिली पाउडर्स को थोड़ा सा सॉल्ट के साथ मिक्स करके इसके ऊपर हम गार्निश करके इसको फिर रोटी में बंद करेंगे। और ये मेरा जो लेफ्ट ओवर दो होता है ना, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख़राब होता है, ख़राब होता है। ये ख़राब नहीं होती है और मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का किस तरह ख़राब होती है, लेकिन मेरा नहीं होता है। तो बस ये जाएगा फ्रिज में। तो मैंने बस अपना ओवन ऑन किया, गरम हो जाए, उस्मान सीखों में लगा रहे। ये काम खुद ही उस्मान करेगा। 3 कबाब लगा रहा है और फिर 1 टमाटर। टमाटर बड़ी मज़े की होती है इसके बीच में। भूख लगी है आज आपको? नहीं तो फिर खामोश क्यों? सही है, बस रोज़ा है, क्या करूँ। रोज़े ने पकड़ा है आज। फालतू का बोलना ज़रूरी तो नहीं। कहता है रोज़े फालतू का बोलना ज़रूरी नहीं है। रोज़े अपने में बीवी के साथ रोज़े में बात करना इबादत होती है।
लड़ाई करना भी इबादत होती है, लड़ो मेरे साथ। मैंने जाके अशर को जल्दी से ड्रॉप किया अपनी इन लॉस की तरफ, क्योंकि उसको ले जाना था मस्जिद अपने साथ। अभी बस जल्दी से बनाती हूँ रोटियाँ। आला रोटियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त दो बनी है। अपना टाइम जब डो का पूरा हो जाए ना तो वो फिर हमेशा अच्छी बनती है। अच्छी बनती है। सहरी को रोगनी बनाऊँ आपके लिए? ये तो अच्छा खासा ज़्यादा बन गई। वही कह रहा था कि सारा बनाऊं, तो तुमने कहा कि हाँ बनाओ। ये अब आज का काम कल के लिए मत छोड़ो, मुझे पता नहीं उलझन होती है इस तरह का। कोई काम करना हो ना, मैं कहती हूँ बस आज ही ख़त्म करूँ। अगर एक दिन के लिए रहे ना तो फिर मुझे एंजाइटी होती है। कल मैं देखूँगी, अगर ये रह गया तो इसी के साथ पकोड़े थोड़ा सा बनाऊँगी, दही भले इसी की कढ़ाई बना लेना। कढ़ाई बना लूँ। बस इसको जब तके जो हैं यूजली फ्रेश जो हैं अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उसी दिन ना ख़त्म कर सकें तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ टू डू इज़ मेक कढ़ाई आउट ऑफ इट, क्योंकि वो खुश्क हो जाते हैं तो वो फिर उसका उस तरह मज़ा नहीं होता गर्म करके उस तरह। आसान भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज ही 1 मिनट आज आसान हो जाए तो ये हमारा पहला रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई है। ये देखिए, आप लोग कहते हैं उसमें रोटी चिपकती है, किधर चिपकती है? इतना ज़बरदस्त रोटियां बनती है कसम से। आज हमने इस वक्त हमारा प्लान यही था कि टिक्का जो है यूजली आप जब सीख से डायरेक्ट कोयले से उतार के खाते हैं तो उसका मज़ा आता है। तो बस अभी अज़ान हो गई है और हमारी कोशिश यही थी कि हम इसको नमाज़ पढ़ के और अज़ान के फ़ौरन बाद इसको हम ग्रिल करेंगे। इसको ग्रिलिंग में इतना टाइम नहीं लगता, तो हम इसको बस ग्रिल करके और अपना शौक़ पूरा करेंगे कि एक दफ़ा सीख से उतार के खा लें, फिर बाकी के हम रोटी में उसको बंद करके रख देंगे और उसको फिर हम उस तरह एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हमारा पहला रोटी भी बन गई माशाल्लाह से। इसी तरह करके बाकी भी बना लेते हैं। ये देखिए, सारी कबाब हमारे सीखों में लग गई ज़बरदस्त। अब ये ले जाके बाहर बारबेक्यू करते हैं और यहाँ पे रोटियाँ बन रही है। हमारी सारी रोटियाँ भी बन गई। अभी बाहर जाते और बारबेक्यू का काम शुरू करते हैं। ये हमारा बारबेक्यू शुरू हो गई। बड़ा ज़बरदस्त मौसम भी है माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, बताए सच सच अभी किस किस का दिल चाह रहा है ये खाने को। अभी ये बनेगा ना तो बस फिर पूछे नहीं कि क्या गज़ब की यहाँ पे खुशबू शुरू हो जाएगी। मौसम भी बड़ा मज़े का मौसम है बाहर। तो बस अब इसको बनाएंगे। कितना देर लगेगा इसके कुकिंग के टाइम में? 20 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स। अच्छा, और आए जान इधर बैठ के क्रोशे कर रही है। इसका भैया चला गया है ना, तो बस ये अब हमारे पास ही बैठती है। फिर क्या कर रही है मेरी जान? I'm making a bag. हम्म, I'm making a bag. बैग। ये देखे आप लोगों को चांद दिखाई, चांद। चांद निकल गई है, आधा चांद है, आधे से ज़रा ज़्यादा हुआ है। और अब उस्मान इसके ऊपर जो है ना ऑयल का ब्रश कर रही है। मैंने कहा शायद घी का करे, लेकिन घी से कहते हैं इसमें स्मेल होती है, तो आपने ऑयल की करनी है। अभी So good. Amazing. ये उस्मान ने पंखा लाई है,
इस पे हम लगा रहे इस तरह पंखा। इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये हमारा कबाब यहाँ तक पहुंच गया। चले एक ज़रा हम खा लेते ऐसे, नहीं ऐसे सीख से निकाल के खाते। इस पे रख दो। टमाटर लाइट के आगे से ज़रा से इधर हो जाए। बिस्मिल्लाह। हाँ आए तुम लोग पहले, ख्याल करो गरम है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त जूसी बनी है। बिस्मिल्लाह। Aren't you fasting? बेटा भी अपना फास्ट खोल दिया ना। बहुत ज़बरदस्त। बहुत आला बनी है। अपना सालों पुराना शौक हम पूरा कर रहे हैं सीख से। परफेक्ट। ये वाला भी ट्राई कर। बहुत ही आला बनी है। ये वाला अच्छा है। ये क्या फ़र्क है दोनों में, क्या इसमें किए? थोड़ा सा मैंने मसाला लगा ये वाला मज़े का है। है। ये सिंपल ही होती है। ये आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊं। बड़ी आला बनी है। अभी इस तरह उस्मान रोटियों को रख रही है और इसको रोटियों के बीच में हमने रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह, आप लोगों का दिल पर हमने आउ आउ किया। ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी चटनी के लिए जो है हमने लेना है गार्लिक, ग्रीन चिली, और इसको हम पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी ग्रीन चिली किधर गई? एक ही थी? नहीं, एक नहीं थी, दो चलो थी। एक काफ़ी है। चलो एक काफ़ी। इसके लिए हमने लेना है गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको हम थोड़ा सा पहले वो कर लेंगे ब्लेंड के अच्छी तरह। इसको वैसे चट्टू में अगर बनाए तो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अभी टाइम निश्ता, भूख बहुत लगी हुई है। और इसको आज हम पता नहीं इतना भूख और कमज़ोरी क्यों फील हो रही है। जब ये दोनों ब्लेंड हो जाएं तो इसमें हमने लेना है सलांट्रो और थोड़ा सा मिंट। पानी ऐड करना है। हाँ, थोड़ा सा करें, थोड़ा सा पानी से बस। मज़े का मिनट है। नमक आप अपना हस्बे ज़रूरत डालें। इसको हम थोड़ा सा चख लेंगे। मैंने ऐड नहीं किया इसमें, हमने लेमन जूस ही ऐड किया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा चख के थोड़ा सा डाल दो, है ना? बस स्पाइसी है। अब ये सारा चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई। ये उस्मान खोल देगा आप लोगों के लिए। वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपके साथ हम ज़रा ट्राई करते और फिर आराम से बैठ के अपना खाना खाते। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर ऐड करती हूँ। ये रोटी ज़रा देखे। रोटी जो होती है ना, वाह वाह,
इस रोटी का अपना मज़ा है। इस रोटी पे हमारी लड़ाइयाँ होती थी कि ये वाली रोटी जो है ना मुझको खानी है। चले, ये इसका सॉस, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो फिल्मों वाला एक्टिंग करते शादियों में जो था। बिस्मिल्लाह। हम्म, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत जी। एग्जैक्टली उसी तरह बनी है जैसे बनती थी बाज़ार में। बहुत ही ज़बरदस्त। हम जाके अपना खाना खाते हैं और फिर इस ब्लॉग को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कैसा था खाना, बताएं आप। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत मज़े के टिक्के बने थे अच्छा, और बहुत मज़े की रेसिपी आरज़ू ने आज शेयर की। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर बहुत वेलकम। मज़े का खाना आपको बनाया। घर में बिठा बिठा के रेस्टोरेंट्स का मज़े करा रही हूँ। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं और बड़ी आला रेसिपी बनी थी, बिल्कुल सिंपल, यूनिक और बहुत ही मज़ेदार। और आज जो आप लोगों के साथ मैंने दो का रेसिपी शेयर किया, होपफुली कि आपको अब समझ आ गई होगी कि दो कैसे बनाते। अब आपको मैं बताती हूँ कि ओवन में जब आप रोटी बनाती हो तो ये टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था। ब्रॉयल्ड टेम्परेचर जो होती है ना, उस पे मैं बनाती हूँ। हमारी ओवन में ये ऑप्शन है। अगर आपके ओवन में ऑप्शन नहीं है ब्रॉयल्ड टेम्परेचर के, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ना आपके ओवन की, आपने उसी में अपने ओवन को 10 मिनट या 5 मिनट पहले प्री हीट करनी है और फिर आपने इसमें रोटियां बनाना शुरू करनी है, जो आपका बड़ा ओवन होता है। आपका ओवन जितना अच्छी तरह गर्म होगा और जितना गर्म होगा उसमें उतनी ही अच्छी रोटी अच्छी बनेगी। रोटी बनेगी। आपने नोट और किया होगा। बाकी उसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती रोटी कुक करने की, क्योंकि अवन को आप बार बार खोलते हैं बंद करते हैं तो उससे टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है। उसको सिर्फ आपको वॉच करना होता है। तो आपका अवन जितना अच्छा गर्म हो उसमें आपकी रोटी उतनी अच्छी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। बनेगी। तो और जो पिज़्ज़ा ओवन था ये मैंने आपके सामने आज बना लिया है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें इसी तरह रोटी बनती है। अगर ये आपको कहीं से मिल सकती है या अवेलेबल है आपकी जहाँ पे आप रहती हो तो बहुत इजी है, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए। ये बड़े ओवन में मैं सिर्फ तब रोटियां बनाती हूँ जिस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम हो या मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा हो, कोई दावत हो, तो उसमें बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ कि 4-5 रोटियों में मेरा जान आज़ाद हो जाए। हम आज बना रहे थे लेकिन हमारे अवन का जो ग्लास है वो हाँ, डोर ग्लास है वो टूट गया है। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कुकिंग ना करें। हम नया जब स्टोव अवन ले लेंगे तो उसके साथ फिर उसमें भी आप आरजू उसमें फिर मैं आपको बता रेसिपी दूंगी कि शेयर कैसे। करेगी। आज हम जा रहे थे लेकिन उस्मान की मीटिंग थी तो उसकी वजह से हम नहीं जा सके। और ओवन ग्रोसरी के भी रह पीछे, गई। ग्रोसरी के पीछे इंशाल्लाह कल जाएंगे और अगर हुआ तो उसका ब्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। तो आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का रेसिपी आपको कैसी लगी, कभी आपने ये डिश खाई हो। और ये बात भी आपको कहना चाहती हूँ, रूपा सिंह, थैंक यू सो मच कि कल आपने तकरीबन कोई 40 कमेंट्स समथिंग इस तरह आपने किए। तो बहुत सारे कमेंट्स को इन्होंने रिप्लाई किया। उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी थी, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थी। तो थैंक यू सो मच आपकी कि आपने इतना मेरा साथ दिया। थैंक यू तो सो मच रूपा सिंह, आपके और कमेंट्स एक और बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छी फीडबैक मिली। और इसी तरह आप अपनी सपोर्ट करते रहें और बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे और कमेंट्स पढ़ के। कश्मीर से भी एक थी जो हमारी फॉलोअर्स, जो उन्होंने कई बार कहा है मेरा नाम लो किससे पहले मुझसे भूल ना जाए। क्या नाम था उनकी? उनका नाम मेरे ख्याल से नफीसा ख़ान था। नफीसा खान, कुछ इस तरह और उनकी कुछ नाम ऐसे थे। भी थे कि जो कहते हैं कि हमारा कमेंट पढ़ें लेकिन हमारा नाम ना लें। तो कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा आते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ के, लेकिन आप लोगों के गपशप बड़ा मज़ा आता है। सबके नाम याद नहीं रहते। तो थैंक यू सो मच अगेन कि जो इंशाल्लाह एक दिन एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आपके सिर्फ कमेंट्स रिप्लाई करें। हाँ तो उसमें इसी तरह हम बैठ जाएंगे और आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। इंशाल्लाह। वो मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि मैं करूँ भी, लेकिन बस वो मसरूफियत है, टाइम ही नहीं मिल रही थी। अभी मैंने कहा था कि फेशियल का वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो मेरी हाथ जो जल गई ना, बस पूछे नहीं क्योंकि वो जब मैं फेशियल करती हूँ तो मैं अपने हाथों का भी कर लेती हूँ। इसको मैं 1-2 दिन दे दूँगी कि ज़रा सही हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपना होम फेशियल जो मैं करती हूँ वो भी शेयर कर लूँगी। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं जाके ज़रा सा फ्रेश होती हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझसे ना भूलें, ये बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप
कुकिंग के बाद शावर क्यों नहीं लेती हो? कुकिंग से पहले आप तैयार होती हो, शावर क्यों लेती हो? मेरे ओपिनियन से जब आप किचन में काम करती हो, खाना अपने फैमिली के लिए बनाती हो या ऐसे बनाती हो, ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, उस्मान को पता है बिहाइंड सीन भी हमेशा जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ मैं अपने आप को सबसे पहले साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी होती है कि आपके कपड़ों में बाल ना लगी हो, आपके बाल खुले हुए ना हो, पसीने ना आए हो, आपको साफ़ सुथरा हो तो आप खाना बनाएं, आपके खाने में बरकत होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वज़ू में हूँ और आके मैं अपने किचन में कुकिंग करूँ। लेकिन जब मेरा कुकिंग डन होती है, आफ्टर कुकिंग मैं शावर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं आफ्टर कुकिंग उसी तरह मैं बैठी हूँ। अमेरिका में आपके पास किसी भी चीज़ की सहूलत की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी 24 आवर्स है, बिजली है, कोई भी मसला नहीं है। तो अभी जाके मज़ेदार सी शावर लेके फिर अपना तरावी में पढ़ लूँगी, फिर आके अपना किचन में साफ़ कर लूँगी और ये सब कुछ करते करते मुझे रात के 1 बज जाएगी। फिर जाके सोते, फिर अगले दिन यही दिन शुरू, कल फिर यही 11 रोज़े होगी। दिन देखे कैसे गुजर रही है। आज अल्लाह 10 का दिन हो गए अभी, शुक्र है 11 रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर गए, नहीं, लेकिन 10 दिन गुजरी है, कल 10 11 है, दिन गुजर आज गए, 10वां है। 11वां भी गुजर जाएगा इसी तरह, एक कोई दिन वो आगे नहीं है, क्यों जा रही हो? कोई मसला नहीं है। बाज़ लोग एक दिन पीछे भी हैं, बहुत जगहों पे 9वां रोज़ा था, हमारा 10वां हो गया है। और ये तो आप लोग की बात भी हर वक्त पूछते हो कि आप हमारा 8वां चल रही है, आपका 9वां कैसे चल रही है, हमारा 9वां आपका 10वां। तो जब मैं व्लॉग आप लोगों के साथ पोस्ट करती हूँ, आज मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, तो अगले दिन जब मैं पोस्ट करती हूँ तो मैं आपको 10वें का पोस्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 9 में रिकॉर्डिंग की है तो मैं 10 को पोस्ट करती हूँ, तो ऑफ कोर्स उस पे फिर मैं 10 ही आपको बता दूँगी। तो इस तरह ये, और कुछ जगहों में जो है ना हमारे रोज़ा मेरे ख्याल से आगे पीछे भी हुई है, इवन कुछ शिकागो में भी स्टेट्स हुआ है। में वेंसडे को शुरू हुआ था, कुछ स्टेट्स में थर्सडे को शुरू हुआ था, तो रोज़ा एक आधा आगे पीछे हो जाता है, तो व्लॉग में इधर उधर मेंशन होता है, तो वो हम अपने उसके मुताबिक ही वो करते हैं। तो बस और कोई ख़ास चीज़ नहीं शेयर करने के लिए। हाँ, बस यही है और क्या शेयर करें। बस अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।